मैंने अपील भी करी है लोगों से कि आपके जहाँ भी पुराना कोई कूड़ा, पुराना कोई मलबा पड़ा है वो आप हमें बताइए, हम उसको फ़ौरन उठवाएंगे। जिनके ऑथराइज्ड एरियाज़ हैं वो तो काम करवा लेते हैं क्योंकि उनके पास तो सारा सिस्टम बना हुआ होता है। एमसीडी हमें बजट नहीं दे रही, हमें फंड नहीं दे रही है। अभी तक इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 15 लाख रुपए मिले हैं। अरीवा जब आप काउंसलर बनी थी तो शुरू के दिनों में लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा काम आपका दिखने लगा था। अचानक जैसे जो सफाई होनी थी मेन वो सफाई होने लगी, तो लोगों को भी लगा ये वाकई में जो तब्दीली हुई है वो फ़ायदेमंद है, वाकई में एक अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अरीवा में जो तेज़ी थी, जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम शुरू किया था, उसमें ज़रा लगता है कि वो ढीलापन आ गया, वो काम उस तेज़ी से अब नहीं हो रहा है, कहीं गंदगी रहती है, कहीं कोई और कमी रहती है। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि पहले वाले काम में कुछ फ़र्क आ गया है या कोई मजबूरी है? क्या वजह है जो लोग ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि जो काम इन्होंने शुरू आते ही किया था उसमें कुछ कमी दिख रही है उनको? नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज़ हैं। यहाँ कोई एक एजेंसी तो काम करती नहीं है। यहाँ एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, फ्लड इरिगेशन है, अलग अलग एजेंसीज़ हैं। दिल्ली सरकार की अपनी एजेंसीज़ हैं जो काम करती हैं। अब मसला हमारे साथ क्या आ रहा है कि आप देखिए कि एक एमएलए को साल में 10 करोड़ रुपए फंड मिलता है, उसके मुकाबले अभी तक इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 15 लाख रुपए मिले हैं। वो जो तेज़ी आई थी हमारे काम में, क्योंकि पिछले साल हमें बजट मिला था काम करने के लिए, इस साल आप देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म है, सितंबर आ गया है। 15 लाख रुपए कुल, हर 15 लाख जी, सिर्फ 15 लाख में आप एक सड़क भी नहीं बनवा सकते हैं। एक सड़क का भी आप टेंडर नहीं करा सकते 15 लाख का। कुल हमें सिर्फ अभी तक ऑन रिकॉर्ड 15 लाख रुपए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, हमें मिले हैं काम करने के लिए। एमसीडी हमें बजट नहीं दे रही, हमें फंड नहीं दे रही है। और आपको पता ही है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आके बैठ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल रहा, हम वो लोग नहीं है कि हम कहें कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे। किसी भी काउंसलर को फंड नहीं मिल रहा है। अब जिनके ऑथराइज्ड एरियाज़ हैं वो तो काम करवा लेते हैं क्योंकि उनके पास तो सारा सिस्टम बना हुआ होता है। अनऑथराइज्ड एरिया में अगर काउंसलर को बजट नहीं मिल रहा है या उसका फंड नहीं मिल रहा है तो वो काम उसका हो नहीं पाता है। अनऑथराइज्ड एरिया जो कि हमारा पूरा वार्ड है, तो देखिए इसलिए थोड़े से हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़े हर्डल्स आ रहे हैं। हमारे कई सारे प्रपोजल पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कि हमने एक टॉयलेट का प्रपोजल बनाया था। यूपी इरिगेशन वाले दीवार तो खड़ी करने आ जाते हैं सड़क की इंक्रोचमेंट की, लेकिन वो 20 फीट की जगह हमें टॉयलेट बनाने के लिए देने में उनको सारी प्रॉब्लम हो रही है कि एक पब्लिक यूज़ के लिए, किसी के प्राइवेट यूज़ नहीं, पब्लिक यूज़ के लिए अगर हम एक टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं, पिंक टॉयलेट और एक जेंट्स टॉयलेट भी, तो उसके लिए वो जगह देने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो इस तरह की हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ सारी लैंड यूपी इरिगेशन की है और दिल्ली सरकार की है। ना दिल्ली सरकार हमें देने को तैयार है लैंड एमसीडी को, ना यूपी इरिगेशन देने को तैयार है। खाली पड़ी हुई है ज़मीनें, इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर उसको यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे उसमें आपत्ति है। तो इस तरह के हमें कई हर्डल्स इस बार आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारा थोड़ा काम डिले भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, ये थोड़ा सा वक्फा ऐसा गुजर रहा है, हम तब भी कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी जी जान से कि जो भी हम करा सकते हैं काम हम वो कराएं। और अभी हमने एक स्पेशल सफाई अभियान के थ्रू हमने एक अलग से अपने काउंसलर बजट से एक अलग से टिपर हायर करा है अगले 3-4 महीने के लिए। पूरे एरिया में, मेरे पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ पुराना कूड़ा, पुराना मलबा, मिट्टी ये सब पड़ा है, उसको हम उस पर्सनल जो हमने अलग से टिपर, वो हमारा कूड़े का टिपर वालों में से अलग हटके टिपर है, उससे हम पूरे एरिया में एक स्पेशल सफाई अभियान शुरू कराएंगे। कल भी पूरा दिन और आज भी पूरा दिन वो ओखला विहार में लगा हुआ था। जब हम ओखला विहार को कवर करा लेंगे फिर हम उसे शाहीन बाग और अबुल फजल और जो बाकी नई बस्ती हमारा एरिया है उनमें लगवाएंगे हम उसको। तो मैंने अपील भी करी है लोगों से कि आपके जहाँ भी पुराना कोई कूड़ा, पुराना कोई मलबा पड़ा है वो आप हमें बताइए, हम उसको फ़ौरन उठवाएंगे। लेकिन हम एरिया वाइज इसको करेंगे, हम कंप्लेंट्स लिख लेंगे कौन से एरिया की कहाँ कंप्लेन है, फिर जब उस एरिया में टिपर आएगा तो हम उसको करवाएंगे।